एक इंसान अपनी मेहनत के दम पे वो किसी लेवल तक पहुंचता है तो उसके सर्कल्स के लोग ये कहते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छा था, उसका लक बहुत अच्छा था, उसका भाग्य बहुत अच्छा था, इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि त्याग के बिना भाग्य कभी बन नहीं सकता है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आप त्याग नहीं कर रहे हैं तो आप स्टडी में सफल नहीं हो सकते। बिजनेस कर रहे हैं, त्याग नहीं कर रहे हैं, सफल नहीं हो सकते। मतलब ये कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आप हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन सर लाइफ में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सबके लिए आज इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है मैं 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जरूर पता होना चाहिए, और आपको ही नहीं, हर इंसान को पता होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, बिना स्किप के वीडियो को देखना है, और आखिरी जो चौथा पॉइंट है वो जरूर देखना है बिना स्किप किए। तो अब मिस नहीं करना है, मिस करेंगे एक पॉइंट भी छूट जाएगा तो आपको लगने लगेगा क्या ऐसा मैंने छोड़ दिया, और ऐसा ही होगा। आप छोड़ दिया तो ऐसा ही होगा। तो जरूर जो है पूरा वीडियो को देखना है और कंप्लीटली देखना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि त्याग के बिना मनुष्य का कोई भाग्य नहीं बनता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप त्याग नहीं करते हैं तो आपका जो भाग्य होगा वो बन नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग, अब एग्जांपल से बताता हूं, अगर एक इंसान अपने मेहनत के दम पे वो किसी लेवल तक पहुंचता है तो उसके सर्कल्स के लोग ये कहते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छा था, उसका लक बहुत अच्छा था, उसका भाग्य बहुत अच्छा था, इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि त्याग के बिना भाग्य कभी बन नहीं सकता है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आप त्याग नहीं कर रहे हैं तो आप स्टडी में सफल नहीं हो सकते। बिजनेस कर रहे हैं, त्याग नहीं कर रहे हैं, सफल नहीं हो सकते। मतलब ये कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आप भोज खाने जाएंगे, इसके शादी में जाएंगे, उसके शादी में जाएंगे, पार्टियों में जाएंगे, पब में जाएंगे, इंजॉय करेंगे, फ्रेंड के साथ जाएंगे, जीएफ के साथ अय्याशी करेंगे, तो क्या होगा? मतलब आप ये सब चीज त्याग ही नहीं कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए त्याग के बिना सफलता मिल नहीं सकती आपको, और ये आपको ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को पता होगा, या तो पता होना चाहिए। अगर नहीं है कि सफलता पाने के लिए त्याग करना ही पड़ेगा, त्याग ही मांगता है सफलता। सबसे फर्स्ट जो चीज डिमांड करता है आपकी सफलता, वो आपसे आपका त्याग। और जो 90% लोग त्याग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से 90% लोग फेल हैं। और यही बात आपको याद रखना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले ये याद रख लो कि मुझे त्याग करना होगा, और बहुत सारे चीज त्याग करना होता है। तो त्याग के बिना भाग्य नहीं बन सकता कभी, ये आपको याद रखना होगा। एंड सेकंड जो पॉइंट है, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। अगर आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं तो कुछ पा भी नहीं सकते। अगर आप नींद को नहीं छोड़ सकते तो आप सक्सेस नहीं पा सकते। आप खेलना नहीं छोड़ सकते हैं तो सफलता पा नहीं सकते। आप अय्याशी करना नहीं छोड़ सकते हैं तो सफलता पा नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर एक इंसान अगर वो छोड़ेगा नहीं तो उसे कोई दूसरा चीज मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये डायलॉग काफी प्रचलित है, लेकिन मेरा एक और डायलॉग है इसी पॉइंट पे, शायद आप सुने होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये पूर्वजों ने कह के गया होगा। बट मैं जो कहता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको करना होगा। जैसे आप सफलता पाना चाहते हैं, जैसे कि स्टडी लाइन में आप जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, या यूपीएससी बीपीएससी वगैरह करना चाहते हैं, मेडिकल निकालना चाहते हैं, कुछ भी, तो आपको पहले क्या करना होगा? बहुत सारी चीज को छोड़ना होगा, जैसे घूमना फिरना, मूवीज देखना, अय्याशी करना, बहुत सारी चीज। तो कुछ छोड़े बिना पा नहीं सकते। इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और जरूर याद रखेंगे। नहीं याद रखेंगे फिर सफलता भूल जाओ। अगर आप इसे याद रखते हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर इसे याद नहीं रखेंगे, अब याद नहीं ये कि याद रखें, अब हम उसे फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो करना ही होगा। और एक बात पता होना चाहिए आपको, मैं बता दूं, पर्सनली मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, सुनने का मोटिवेशनल वीडियो सुन लेते हैं, कुछ समय के लिए उसके दिमाग में आ भी जाता है, लेकिन अंडर 1 आवर्स के अंदर ही जो है फिर गायब हो जाता है। जो उसने सोचा ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पता चला 1 घंटे के बाद सब खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सफलता चाहिए तो 100% फॉलो करना होगा।
तो कुछ छोड़े बिना कुछ पा नहीं सकते, मतलब कुछ किए बिना कुछ पा नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है अगर सफलता चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको छोड़ना होगा। और ये डायलॉग इसलिए फेमस है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और शायद आपको भी पता होगा। सेकंड जो था, जो देता नहीं वो लेने के लिए अधिकारी नहीं। मतलब अगर आप दे नहीं रहे किसी को तो आप लेने के लिए भी नहीं तैयार हो जाओ। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप दो किसी को तो आप ले सकते हो, लेकिन आप दो नहीं तो लो भी नहीं, लेने के अधिकारी ही नहीं हो आप। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कहता है तुम कर्म करो, फल अवश्य मिलेगा। फल की चिंता किए बिना कर्म करो तो फल अवश्य मिलेगी ही। लेकिन हम अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें फल नहीं मिल सकता। यह भागवत गीता में लिखा हुआ है, आप जरूर पढ़ें इसको। कर्म के बिना फल नहीं मिल सकता। तो हमें यह पता जबकि है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। कहने का मतलब अब अगर दे नहीं सकते तो लेने का अधिकारी नहीं है आप, और मिलेगा भी नहीं आपको। और ये हर चीज में, अब जैसे एग्जांपल दैट कि अगर आप जो है किसी जगह पे आप वर्क करने के लिए गए हैं, अब कार्य नहीं करेंगे तो आपको क्यों आपको सैलरी देगा। किसी ऑफिस में आप ज्वाइन किए हैं, आप कार्य को नहीं कर रहे हैं तो ऑफिस वाले आपको जो सैलरी क्यों देंगे, लेकिन कार्य करेंगे तो सैलरी मिलेगी। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, आपको शायद सिंपल भाषा में जरूर समझ में आता होगा कि अगर आप लेने के लिए अधिकारी बन रहे हैं या बनना चाह रहे हैं तो पहले देने के लिए सोचो, फिर आपको मिलेगा। लेकिन अगर देने के लिए नहीं सोच रहे हैं तो लेने का अधिकार नहीं है आपको। और यह बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जिसने याद नहीं रखेगा उसे कभी नहीं मिल सकता है। और मनुष्य बिना बोझ ढोए फल खाने की आस में ना रहे। मतलब ये कि मनुष्य जो है आज के डेट में तो बहुत ज्यादा हो रहा है दूसरे के हरब हरब के खाने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, सफलता चाहिए, बड़े लेवल पे जाना है, एक शिखर तक पहुंचना है, करोड़ों की बैंक बैलेंस बनाना है, अरबपति बनना है, तो उसके लिए पहले बोझ ढोना सीखो और उसके लिए सहमति बनो। आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, आप कर सकते हैं। एक इंसान, एलन मस्क, दुनिया का सबसे अमीर इंसान पूरी धरती का, एलन मस्क, वो ऐसे ही एक नंबर पे नहीं आए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमाए। शाहरुख खान, किंग खान कहा जाता है जिसको, जानते होंगे शाहरुख खान को, दुनिया का कोई नहीं है जो नहीं जानता। शाहरुख खान जो आज के डेट में उसका पठान मूवी काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा वायरल हुआ, काफी ज्यादा अर्निंग्स भी हुआ, सुपर डुपर हिट रहा। और किंग खान वो ऐसे ही नहीं बना है। शाहरुख खान बचपन में पापड़ बेचा करता था रोड पे, लेकिन आज किंग खान बन गया। रजनीकांत, साउथ के एक टॉप हीरो रजनीकांत, जो कि आज साउथ में उसे भगवान माना जाता है। और वो एक समय था जब रजनीकांत जी बस पे कंडक्टर हुआ करता था, टिकट काटा करता था। तो कहने का मतलब ये है कि आप बोझ, मनुष्य जो है ना, बोझ ढोए तो ही फल खाने की आस रखे, और बिना बोझ ढोए फल खाने की आस ना रखे। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपसे। अब आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हैं, बट मेरा जो है पर्सनली सजेशन ये पॉइंट रहा है, आप जरूर इनको फॉलो करो। और मेरे दोस्त, ये सारे पॉइंट आपको सिर्फ याद ही नहीं रखना है, सिर्फ याद रख के इसे फॉलो करना है। और आप फॉलो करते हैं तो कोई दुनिया का माई के लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए रोक पाएगा। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बात लास्टली कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।